स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। साथियों, हम महर्षि सीरीज अभी पढ़ रहे हैं। हमारे सीरीज का नाम है महर्षि और जिसमें हम पढ़ रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल का किताब संस्कृत विषय है। किताब का नाम है सुरभि और यह पहला चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आप पहले भी फर्स्ट वीडियो में देख चुके होंगे कि इस कविता को कैसे गाना है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डीएवी पब्लिक स्कूल के प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है। जो हमने कविता पढ़ा है इसका अर्थ क्या है और एक एक शब्द का उच्चारण पढ़ने वाले हैं कि हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका उच्चारण कैसे करना है, फिर हम इसके अर्थों के बारे में जानेंगे। तो जो दिया गया है पूरह पूरह, ये जो लाइन दिया गया है इसका अर्थ होता है साथियों आगे। ठीक है, पूरह पूरह का अर्थ क्या होता है? आगे या सामने भी बोल सकते हैं आप। ठीक, अगर आपके पास आपके नोटबुक है तो उसमें लिखते चलिए साथ में। ठीक है, तो पूरह पूरह का अर्थ होता है आगे या सामने। प्रगच्छा शब्द जो है, ये जो दिया गया है प्रगच्छा, प्रगच्छा का अर्थ मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जाओ या बढ़ना। ठीक है, तो हो जाएगा बढ़ो। ठीक, यह अर्थ हो जाएगा। आप अपने कॉपी में नोट करते चले। और रे का अर्थ हुआ रे। ठीक है, ऐसे ही। तो इस पूरे वाक्य का अर्थ हो गया, जो पहला सेंटेंस दिया गया है पूरह पूरह प्रगच्छा रे का मतलब हो गया कि आगे आगे बढ़ते चलो रे। ठीक है, आगे आगे बढ़ते चलो रे। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए फिर अगला लाइन हम देखते हैं अब कि क्या दिया गया है कि प्रगाय। ठीक है, प्रगाय मातृवंदनम। तो प्रगाय का अर्थ होता है कि गाना। ठीक है, गाकर या ऐसे बोल सकते हैं गा कर। ठीक, तो इसका अर्थ हो गया गाकर। और मातृवंदनम, मातृवंदनम का अर्थ है कि मातृभूमि का वंदन। तो इसका सही लाइन में हम ऐसे बोल पाएंगे कि माता का वंदन, अर्थात अपने मातृभूमि का वंदन करते चलो। ठीक है, गाते चलो। तो ये लाइन का अर्थ हो जाएगा कि पुरः पुरः प्रगच्छा रे, आगे आगे बढ़ते चलो, प्रगाय मातृवंदनम। ठीक है, वो भी अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए। ठीक है, अगला लाइन देखिए अब क्या दिया गया है कि स्व जन्मभूमि रक्षण। ये जो दिया गया है स्व जन्मभूमि रक्षण। स्व का अर्थ होता है अपना और जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि और रक्षण अर्थात रक्षा के लिए। ठीक है, रक्षा में। तो ये हो जाएगा कि अपने जन्मभूमि की रक्षा के में। ठीक है, प्रयच्छ वीर जीवन, तो अपना जीवन समर्पित कर दो। ठीक है, प्रयच्छ मतलब दे देना, वीर यहाँ संबोधन के लिए आया है कि हे वीर। ठीक है, अपने मातृभूमि की रक्षा में तुम अपना जीवन समर्पित कर दो। अगर मातृभूमि की रक्षा करते समय अगर अपना प्राण भी बलिदान करना पड़े तो अपना प्राण भी बलिदान कर दो, ये वीर के लिए कहा गया है। ठीक, तो आइए इसका फिर से देख लेते एक बार कि पुरः पुरः प्रगच्छा रे, तुम आगे आगे ही बढ़ते चलो, प्रगाय मातृवंदनम। ठीक है, मातृवंदनम का अर्थ है कि माता का वंदन करते हुए, माँ भारती का वंदन करते हुए। ठीक, प्रगाय गीत गाकर आगे ही बढ़ते चलो, स्वजन्म भूमि रक्षणे, अपनी जन्मभूमि की रक्षा में, प्रयच्छ वीर जीवनम, तुम अपना जीवन तक समर्पित कर दो। सही है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए आगे है शिरः कुरु समुन्नतम। शिरः अर्थात सिर। ठीक है, कुरु अर्थात करो, समुन्नतम अर्थात ऊंचा उठाना, ऐसा अर्थ है यहाँ पे समुन्नतम का। तो पढ़ना आप ऐसे कर सकते हैं इसको कि शिरः कुरु समुन्नतम। ठीक है, तो आइए अब इसका अर्थ जानते हैं कि शिरः अर्थात सिर, कुरु अर्थात करो, समुन्नतम। तो इसका अर्थ यह है कि अपना सिर ऊंचे उठा के चलना है। ठीक है, किसी के सामने ऐसे सिर झुका के नहीं चलना है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ कि अपना सर उठा के चलो। अगले लाइन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है आगे, तव अस्तु मां क्वचित भयम। ठीक है, तव अलग अलग पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि तव अस्तु मां क्वचित भयम।
तो तवा का मतलब हो जाएगा कि तुम्हें, माँ क्वचित, अस्तु माँ को, माँ का मतलब होता है नहीं या मत, ठीक है। माँ का अर्थ होता है यहाँ पे मत, ठीक है, कि तुम्हें किसी से क्वचित, क्वचित का मतलब यहाँ पे हो गया कहीं भी, ठीक है। क्वचित का अर्थ हो गया कहीं, और भय का अर्थ होता है डर, ये आप नोट करते चलिएगा, ठीक। भय का अर्थ होता है डर। तो इसका ये अर्थ हो जाएगा कि तवा अस्तु माँ क्वचित भयम, कि तुमको कहीं किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, निडर बनना है तुमको। तो आगे फिर से वही लाइन आ जाएगा कि पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृ वंदनम, ठीक है। तो वैसे ही इसका अर्थ वैसे ही हो जाएगा कि आगे ही आगे बढ़ते चलो, ठीक है। प्रगाय मातृ वंदनम, अपनी मातृभूमि की वंदना करते हुए तुम आगे ही आगे बढ़ते चलो, ठीक है साथियों। अब आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि रणे धृति ही सुकौशलम, ठीक है। तो रणे का अर्थ हो जाएगा युद्ध, ठीक है, युद्ध में। क्या अर्थ हो जाएगा कि युद्ध, युद्ध में। और धृति का अर्थ होता है, धृति का अर्थ होता है धैर्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। धृति का अर्थ क्या होता है, धैर्य। तो ये कह रहा है कि रण अर्थात युद्ध में, धृति अर्थात धैर्य, अश्रु कौशल मतलब कौशल ही, ठीक है। और प्रवर्धताम मनोबलम, यहाँ नीचे पंक्ति में आइएगा कि प्रवर्धताम, प्रवर्धताम का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, प्रवर्धताम का अर्थ हो जाएगा कि बढ़ाओ क्या, मनोबल। तो रण में, रणे अर्थात युद्ध में, धृति अर्थात धैर्य, सुकौशलम अर्थात अपना कौशल, प्रवर्धताम अर्थात बढ़ाओ क्या, मनोबल। तो आपको युद्ध में क्या करना है, धैर्य रखना है। सुकौशल अर्थात अपने कौशलों को बढ़ाना है, ठीक है, दुश्मन के सामने घबराना नहीं है। और प्रवर्धता मनोबल, अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है, ठीक है, युद्ध में अपने मनोबल को बढ़ा के रखना है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ जानने में अगर आपको दिक्कत हो तो वो शब्द लिख के इसका आगे में अर्थ लिख दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसका अर्थ क्या हुआ। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। सुनिश्चित जयस्तव, ठीक है, सुनिश्चित जयस्तव। तो सुनिश्चित का अर्थ हो जाएगा कि निश्चित, ठीक है, जय अर्थात जीतना, और तवा का मतलब हो जाएगा कि तुम्हारा, कि तुम्हारा जीतना निश्चित है, ठीक है। यदि तुम रण में धैर्य और कौशल दिखाते हो, अपने मनोबल को बढ़ा कर रखते हो, तो सुनिश्चित जयस्तव, तुम्हारा जीतना, तवा अर्थात तुम्हारा, ठीक है, जय अर्थात जीतना, सुनिश्चित अर्थात निश्चित है, ठीक है। इसलिए क्या करना है तुमको कि कुरु स्वधर्म पालनम, इसलिए क्या करना है कि कुरु स्वधर्म, कुरु अर्थात करना, करो, स्व अर्थात अपना, धर्म पालन, इसलिए तुम अपना धर्म का पालन करो, ठीक। चलिए फिर अगला लाइन वही है, पुरः पुरः प्रगच्छरे प्रगाय मातृवंदनम। तो इसीलिए तुम आगे ही आगे बढ़ते चलो, ठीक है, मातृवंदनम, प्रगाय मातृवंदनम, अपनी मातृभूमि का, अपनी जन्मभूमि का, ठीक है, गुणगान करते हुए तुम आगे ही बढ़ते चलो। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये एक एक लाइन समझ में जरूर आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप एक बार वो लाइन लिख के कमेंट कीजिए, आपको फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार गा के भी देख लीजिएगा इसको आपको। और ये गाना कैसे है इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब हर चैप्टर में आपको वर्ड मीनिंग मिलेगा जो आपको वोकैबुलरी को बढ़ा सकता है। संस्कृत में इसको शब्दार्थाह कहते हैं और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग। तो आइए देखते ही चलते हैं इसको भी, कि पहला दिया गया है जो शब्द दिया है पुरः, पुरः, पुरः का मतलब होता है आगे आगे, जैसा कि अभी मैंने बताया था। प्रगच्छ था तो बढ़ते चलो। प्रगाय का अर्थ है गाओ, ठीक है, आया था ना, प्रगाय मातृवंदनम, तो अपनी मातृभूमि के गीत गाओ, गुणगान गाओ, ऐसा, ठीक है। मातृवंदनम अर्थात मातृवंदना ये है। और स्व अर्थात अपना, ये आया था ना, अपनी। और रक्षण, रक्षा में, ठीक है। प्रयच्छ अर्थात दो। शिरः का अर्थ हो गया सिर। समुन्नतम का अर्थ हो गया ऊंचा, ठीक है, सर उठा के चलने के लिए आया था वो। और तवा का अर्थ तुम्हारा, ठीक है। और अस्तु का अर्थ हो गया हो। क्वचित का अर्थ हुआ कहीं। रण का अर्थ हुआ युद्ध में। और धृति का अर्थ है धैर्य। सुकौशलम का अर्थ है अच्छा कौशल। और प्रवर्धताम का अर्थ है बढ़ाते रहो,
मनोबलम का अर्थ है मनोबल, और जय का अर्थ है विजय, और एक जो रह गया नीचे ये कुछ कुरु, कुरु का अर्थ है करो, और स्वधर्म पालन, अपने धर्म का पालन। तो साथियों ये रहा आपके वर्ड मीनिंग। अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस पाठ को एक बार खुद से दोहरा लीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।